हम अपने सास ससुर को खुश करने के चक्कर में ना अपनी ज़िंदगियों को दाँव पे लगा देती हैं और कभी वो खुश भी नहीं होते और कभी हमें उनका प्यार मिलता भी नहीं है, और अगर मिलता भी है तो आर्ज़ी तौर का मिलता है, जो थोड़ी देर के लिए वक़्तन उनकी जो है ना अपना मतलब पूरा करने के लिए वो देते हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं मेरी प्यारी-प्यारी बहनें बेटियाँ, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और किसी के साथ की मेरी बेटियों के नसीब भी अच्छे हों। ये हम कल की वीडियो के थोड़े से क्लिप्स थे वो मैं साथ मैंने ऐड किए। अच्छा जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हम अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा जो होता है ना, एक से ज़्यादा हिस्सा, आधा हिस्सा हम अपने सास-ससुर को खुश करने में गुज़ार देते हैं। हम लोग ये नहीं सोचती हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। हमें सिर्फ़ ये मकसद बताया जाता है कि शादी के शुरू में आपने सास का दिल जीतना है, और सास खुश हो गई तो उसके बाद आपने नंदों का दिल जीतना है। नंदें खुश हो गई तो उसके बाद आपने देवरानी और जेठानी के साथ मुकाबला करना है, उनके उनसे आपने आगे निकलना है, ठीक है। इसी चक्कर में हमें हमारी जवानी बिल्कुल भूल जाती है कि हम क्या करना था, हमने क्या सोचना था, हमारी कोई अपनी भी खुशी है, हमारी कोई अपनी भी ज़िंदगी है। नहीं, बस इसी एक सबक को जो हमें पढ़ाया जाता है, इस सबक के चक्कर में हम अपने बच्चों की तरबियत भी अच्छी नहीं कर पाती, ना अपने बच्चों को खुश रख पाती हैं, ना अपने शौहर को खुश रख पाती हैं। सिर्फ़ इस चक्कर में पड़ी रहती हैं कि पहले सास-ससुर के की जो है ना सेमेस्टर को पास किया जाए, ठीक है। पहला सेमेस्टर हमें सास-ससुर का दिया जाता है, अगर वो आपने थोड़ा-सा पास नहीं किया, पास तो ख़ैर नहीं होता वो, मुश्किल से पासिंग नंबर मिलते हैं, या फिर ज़्यादातर फ़ेल ही होता है वो। और उसके बाद अगला सेमेस्टर हमें नंदों का दिया जाता है, और फिर उस सेमेस्टर से भी अगर जान छुड़वाई जाए तो उससे अगला सेमेस्टर हमारा देवरानियाँ जेठानियों का बन जाता है। और उस सेमेस्टर से निकलने के बाद जब हमारी बारी अपने बच्चों पर आती है तो बच्चे उस वक़्त तक इतने बिगड़ चुके होते हैं कि ना तो वो उनको हम सँवार सकती हैं, और जब हम उनको सँवार नहीं पाती तो अगला सेमेस्टर हमारे शौहर साहब का आ जाता है, क्योंकि इस सब के बीच में शौहर साहब की नज़रों में हम लोग या तो गिर चुकी होती हैं, या हमारी कोई वैल्यू नहीं रहती, या वो आदी हो चुके होते हैं हमसे दूर रहने के और हमें बेइज़्ज़त और ज़लील करने के आदी हो जाते हैं, या फिर हमारी इमेज ऐसी उनकी नज़रों में बना दी जाती है कि वो हमें किसी काबिल ही नहीं समझते, और फिर हम इस दुःख के सहारे बाकी ज़िंदगी गुज़ार देती हैं कि शौहर साहब ने हमारी कोई बात मानी नहीं, हमारा साथ नहीं दिया, हमारा कहना नहीं माना, और हमारी खातिर आवाज़ नहीं उठाई, हमारी खातिर बात नहीं की, इसलिए हमारी कोई वैल्यू नहीं है। और एंड में आके हमारे पास बचता क्या है कि वही एक कमरा, वही एक घर का एक रूम, और मुश्किल से गुज़ारा करना, और आखिर में आके हम लोग अपने लिए जब कुछ करने की ख्वाहिश रखती हैं, जब कुछ करने का स्टैंड लेती हैं, जब कुछ करने के बारे में सोचती हैं, तो उस वक़्त ना तो हमारे पास हिम्मत होती है, ना सेहत होती है, और ये सब कुछ हम लोग खुद अपने हाथों से अपने साथ कर रही होती हैं, खुद तबाह कर लेती हैं, क्योंकि हम लोग इनके हाथों की कठपुतलियाँ बन जाती हैं। वालिदैन भी हमें यही बताते हैं कि जाते ही अपनी सास-ससुर की खिदमतें करनी हैं और सास-ससुर को खुश करना है। कोई भी हमें ये नहीं कहता कि अपने आप को भी आपने खुश करना है, अपने लिए भी वक़्त निकालना है, अपनी तरफ भी तवज्जो देनी है, और हम खुद उनके हाथों में अपने जो है ना खुद उनके हाथों का निशाना बनती हैं, खुद उनके हाथ में अपनी जो है ना पतंग की डोर उनके हाथ में खुद पकड़ा देती हैं। वो कैसे पकड़ा देती हैं कि अगर सास ने थोड़ी-सी तारीफ़ कर दी तो खुशी से उसी काम को उछल-उछल के दोबारा करना शुरू कर देती हैं, चाहे खुद थक जाएँ, चाहे टूट जाएँ, लेकिन हमने वो काम करना ही करना है ताकि सास साहिबा हमारी दोबारा तारीफ़ कर दें। और एक ज़रा-सी गलती अगर हमसे हो जाए सुबह, अगर गलती से हम थोड़ी देर लेट उठ जाएँ, तो वो हमारी पिछली तमाम नेकियों पे पानी डाल देती हैं। वहाँ पे हमें ये सुनने को मिलता है कि ये तो दोपहर तक सोई रहती है, ये तो सुबह उठती नहीं है, इसको तो कोई काम ही नहीं आता। तो अब ऐसे चक्कर में किया क्या जाए? तो ऐसे चक्कर में करना ये है प्यारी बेटियों, जब नई-नई आपकी शादी हो जाए ना, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करो, अपने शौहर के साथ खुशियों को टाइम दो और अपनी खुशियों को एन्जॉय करो। इन सब चक्करों में बिल्कुल ना पड़ो। जो कोई भी बात कहता है कि इसको खुश करो, उसको खुश करो, एक कान में डालो, दूसरे कान से निकाल दो। मैं आपको ये बात इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि मेरा अपना पूरी ज़िंदगी का ये जो है ना एक तजर्बा और एक नुकसान है जो मैंने उठाया है। अपनी जवानी को गर्क मत करो। ये लोग कभी भी खुश नहीं होते, इन्होंने कभी खुश होना ही नहीं है, कभी आपको ससुराल से जो है ना कोई सर्टिफ़िकेट नहीं मिलना, कोई अवार्ड नहीं मिलना। मैं ये नहीं कहती कि आप सास-ससुर के साथ बदतमीज़ियाँ करो, लड़ाइयाँ झगड़े करो, नहीं।
देखें हर जगह सास-ससुर बुरे भी नहीं होते, हर जगह सास-ससुर जो हैं वो बेइंसाफ़ भी नहीं होते। लेकिन जिन मेरी बेटियों को ऐसे सास-ससुर मिल चुके हैं या ऐसी नंदें मिल चुकी हैं ना, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप अपनी ज़ात में अपने लिए खुशियाँ ढूँढें और वो खुशियाँ आपने खुद तलाश करनी है, आपने खुद को खुद खुश रखना है। कैसे खुश रखना है? आपको अच्छे कपड़े पहन के खुशी मिलती है, आप अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदें। अपने हस्बैंड को शुरू में ही आदी बनाएँ कि वो आप पर खर्च करे। जब वो आपके लिए छोटी-सी भी कोई चीज़ लेके आए ना, तो आपने इतनी खुशी का इज़हार करना है कि उसको समझ आ जाए कि मेरी छोटी से छोटी चीज़, छोटे से छोटा गिफ्ट भी इसको खुशी देता है। इस तरह करके फिर मर्दों को गिफ्ट देने की आदत बनती है और वो आप पर खर्चा करना शुरू कर देते हैं। अक्सर लड़कियाँ क्या करती हैं कि खुद कमा रही होती हैं, तो उन्हें शौहर की आमदन पे इतनी नज़र नहीं होती और वो इस पर इतनी तवज्जो नहीं देती और कहती हैं कि कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया तो ना सही। इससे कहीं न कहीं उनको अंदर से फ़ील हो रहा होता है कि हमारे हस्बैंड ने हमारे लिए कुछ नहीं लाया, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही होती हैं। ऐसी सिचुएशन में आप उनसे माँग के गिफ्ट लें। 1-2 बार आप उनसे माँगेंगी ना, अगली दफ़ा वो खुद ब खुद आपको देना शुरू कर देंगी। देखें, जो लड़कियाँ अपने शौहर को अपने ऊपर खर्चा करने का आदी नहीं बनाती, शुरुआत में ही इस अना में आ जाती हैं कि हमारे मायके वाले हैं, हमारे माँ-बाप हैं, हम उनसे ले लेंगे, वो हमें देंगे। उन लड़कियों को ज़िंदगी भर ऐसे शौहर, ऐसे मर्द जेब खर्च नहीं देते और वो ज़िंदगी भर इस नुकसान में रहती हैं। उन्हें कभी कोई जेब खर्च भी नहीं दिया जाता और उनकी किसी काम की, किसी चीज़ की कोई कदर भी नहीं की जाती। इसलिए अपने शौहर को कभी भी शादी के शुरू में ही ढीला मत छोड़ें, हल्का मत लें। कभी भी ये मत सोचें कि इसने नहीं दिए तो कोई बात नहीं, मेरा चल रहा है, नहीं। अगर शौहर की आमदन कम भी है ना, अगर आपका शौहर मज़दूर भी है, दिहाड़ीदार भी है, तब भी आप उससे अपने लिए 100-50 ही आप ले लें, लेकिन लें ज़रूर, ताकि उसे पता हो कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है और मैंने इसके अखराजात पूरे करने हैं। इसी तरह जिन बहनों की बेटियाँ हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को अपने बाप के क्लोज़ खुद करें। अक्सर क्या होता है कि बच्चियाँ जब शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, तो अपने बच्चों को अगर उनके पापा ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, नहीं बातचीत उनसे कर रहे, तो वो खुद भी गुस्से में हो जाती हैं और बच्चों को उनसे खुद ही दूर करना शुरू कर देती हैं कि हाँ, ये तो खुद बच्चों से प्यार नहीं करता, तो बच्चे जो हैं इससे दूर जाते हैं तो जाने दो। नहीं, ऐसा नहीं करना। अपने बच्चों को अपने बाप के ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज़ करें। उनकी नज़रों में उनके बाप को ही ज़्यादा बादशाह बनाएँ, ताकि उनके बाप को पता हो कि मैं इनका बादशाह हूँ और मैंने इनके लिए सब कुछ करना है। ये आदत अगर आप नहीं डालेंगी ना, यकीन करें पूरी ज़िंदगी के लिए उनके बाप के दिल में अपने बच्चों के लिए हमदर्दी और मोहब्बत कभी भी नहीं आएगी। बाप के दिल में हमदर्दी और मोहब्बत पैदा करनी हो ना, तो अपने बच्चों को उनके करीब करें। अक्सर माएँ ये गलती कर देती हैं। और ससुराल में अगर पहली दफ़ा आपका किसी ने दिल दुखा दिया है ना, पहली दफ़ा ही आपने उस पर स्टैंड लेना है। चुप नहीं रहना, खामोशी नहीं इख्तियार करनी, बर्दाश्त नहीं करना। अगर आप पहली दफ़ा बर्दाश्त करेंगी, पहली दफ़ा खामोश रहेंगी ना, तो आपको पूरी ज़िंदगी के लिए ये सब कुछ फ़ेस करना पड़ेगा। यकीन करें, मैं आपको भड़का नहीं रही, आपको गलत मशवरा नहीं दे रही। मैं सिर्फ़ आपको आपके हक़ के लिए बोलना सिखा रही हूँ। मैंने ये सारी गलतियाँ की हैं, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ। मुझे जब पहली बार मेरा दिल दुखाया गया, मेरी अपनी जेठानी की वालदा, मेरी अपनी जो सगी फूफो थी, उन्होंने जब मेरे साथ तल्ख़ लहजे में बात की, मुझे ताने दिए, तो मैंने वो बात अपने हस्बैंड को बताई। मेरे हस्बैंड ने फ़ौरन एक्शन लेने का सोचा, फ़ौरन गुस्से में आ गए, मेरी आँखों में आँसू देखे तो फ़ौरन गुस्से में आ गए और कहने लगे कि मैं अभी जाके उससे बात करता हूँ। मैंने खुद अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लिया और रोक लिया और मैंने कहा नहीं, आप बात नहीं करेंगे, इस तरह फिर मैंने सारा दिन इनके साथ गुज़ारा करना होता है, तो मेरी इनके साथ जो है ना अनबन हो जाएगी और मुझे डर लगता है, आप बात ना करें। उस दिन मेरे हस्बैंड ने बात नहीं की और वो दिन और आज का दिन, अभी तक अगर घर में कोई मुझे कुछ भी कह देता है, तो मेरे हस्बैंड साहब मुझसे बिल्कुल बात नहीं करते। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी। अगर मैं उस दिन अपने हस्बैंड को बात करने देती अपने पीछे, कहती कि आप बात करें, वो बात करते मेरी खातिर, तो कम से कम उनके घर वालों को, सबको पता चल जाता कि इसके पीछे इसका शौहर बोलने वाला भी है, इसको इज़्ज़त देने वाला भी है, इसलिए हमने भी इसकी इज़्ज़त करनी है। ठीक है? और फिर कोई भी मुझे तंग ना करता। तो मेरी अपनी इस गलती, इस नादानी की वजह से मैंने ये सब कुछ फ़ेस किया। आज की वीडियो में मैंने अपनी नई आने वाली बच्चियों को गाइड किया है, नई बच्चियाँ जो शादीशुदा हैं, उनके लिए ये वीडियो है मेरी।
कि नई नई जब शादी हो जाती है तो बजाय अपने सास ससुर की बातों को सोचना, उनके तल्ख़ रवैये को सोचना या फिर उनको खुश करने के बारे में सोचना, ठीक है आप उन्हें खुश करें अपनी तरफ से, लेकिन जब आप देखें कि वो खुश नहीं हो रहे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप ख़ुद को खुश रखना शुरू करें। इस सब के बीच में खुद बने-सवरें, तैयार हों, नए कपड़े पहनें, अपने हस्बैंड का खुश होकर, हँसकर इस्तकबाल करें। सबसे पहला काम आपने अपने शौहर को खुश करना है। वो कैसे खुश करना है कि अपने शौहर के सामने कोई लड़ाई झगड़े वाली बात ही ना करें। अगर किसी ने आपका शुरू में ही अगर किसी ने आपका दिल दुखा दिया ना, कोई ज़रूरत नहीं है अपने हस्बैंड को बताने की। खुद अपना मामला सेट करें, खुद अपने मसले को हल करें, खुद जो है ना उनसे बातचीत करें, अपनी सास से प्यार से बात करें, उनसे पूछें क्या मसला है, क्यों आप मुझसे नाराज़ हैं। ये सारी बातें आप खुद हल करें, क्योंकि शौहर जो होते हैं, मर्द जो होते हैं ना, वो कभी भी बात नहीं कर सकते, माँ से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ज़ाहिर है उन्होंने वहाँ पे पूरी ज़िंदगी गुज़ारी होती है, आगे भी उन्होंने गुज़ारनी होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि लड़कियाँ, मैं नहीं समझती कि कोई भी लड़की ये बात बर्दाश्त करेगी कि उसकी शौहर जो है ना वो उसके सामने बुज़ुर्गों से बदतमीज़ी करे, या फिर मैं ऐसी हूँ तो आप अपने तरीके से उन्हें इतना कहें कि बात करें मेरी खातिर, लेकिन प्यार से बात करें, लड़ाई ना करें, नाराज़गी ना करें। वो भी उस वक़्त बात करें जब आप समझें कि अब मामला आपके हाथ से निकल चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकती। उस वक़्त अपने हस्बैंड को बताएँ। उससे पहले पूरी कोशिश करें कि आप खुद अपने मसले को हल कर सकें। तो ये थी मेरी आज की छोटी-सी मोटिवेशनल वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इंशाल्लाह इसी किस्म की प्यारी-प्यारी सी बातें आपके साथ करती रहूँगी और अपने चैनल को ग्रो करवाती रहूँगी। अगर आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह मेरा चैनल ज़रूर मोनेटाइज़ होगा और मैं आपको मुकम्मल अपडेट देती रहूँगी। अच्छा जी, और एक बात और बता दूँ मैं आपको कि अब इस महीने में शादी है और यकीन करें इतनी सर्दी है और ये सोच-सोच के दिल डर रहा है कि हम फैंसी कपड़े पहनेंगे कैसे? इतनी ठंड क्या करेंगे? हमारे तो फंक्शन भी इतने अच्छे ज़्यादा होते हैं। पहले जो मेरे भाइयों की शादियाँ हुई हैं ना, वो दरमियाने मौसम में हुई हैं। हम लोगों ने मार्च में हम लोग शादियाँ करते रहे हैं। मेरे साथ दोनों भाइयों की ना शादियाँ मार्च अप्रैल में हुई हैं। इतना अच्छा मौसम होता था। इस दफ़ा जनवरी में कर रहे हैं और सोच-सोच के ही हमारी तो तबाहियाँ हो रही हैं और ऊपर से लाडला और सबसे छोटा भाई है। चलें अल्लाह खैर करे, अपडेट्स आपको देती रहूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।